ये कहानी अनिकेत की है, जो अपने बड़े भाई की शादी में घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में बेसब्री से कोलकाता जाने वाली ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अनिकेत एक लड़की के प्यार में पागल हो गया। इस कहानी की शुरुआत 2021 में हैदराबाद स्टेशन से होती है। अनिकेत कोलकाता के बरसात का रहने वाला था और उसके बड़े भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। अनिकेत की ट्रेन 9:15 पर आने वाली थी। तभी एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आई और कहा, आप बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अनिकेत स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, अभी 9 बज रहे हैं और कोलकाता जाने वाली ट्रेन 9:15 पर आने वाली थी, पर बहुत ज़्यादा धुंध गिरने की वजह से ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी अनिकेत ने कहा, वैसे आप कोलकाता में कहाँ जाएंगी? लड़की ने कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं भी कोलकाता जाने वाला हूँ, इसीलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओह अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता की दमदम की रहने वाली हूँ और आप? अनिकेत ने कहा, मैं बरसात में रहता हूँ। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की ने अनिकेत के बगल में बैठना मुनासिब समझा। तभी अनिकेत ने लड़की को 1 कप कॉफ़ी ऑफ़र किया। लड़की ने कहा, हाँ, इतनी ठंड में 1 कप कॉफ़ी चलेगी। अनिकेत ने 2 कप कॉफ़ी लाया और 1 कप उस लड़की को दिया और 1 कप खुद के लिए लिया। कॉफ़ी पीते पीते अनिकेत ने कहा, हेलो, मैं अनिकेत हूँ और आप? आपका नाम क्या है? लड़की ने कहा, मैं प्रिया हूँ। वैसे आप हैदराबाद में क्या करते हो? अनिकेत ने कहा, मैं यहाँ IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे बड़े भाई की शादी में घर जा रहा हूँ। अगले फरवरी फर्स्ट वीक मेरे बड़े भाई की शादी है। और आप? प्रिया ने कहा, मैं यहाँ BSc की पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल बचे हुए हैं। मैं भी बड़े बहन की शादी में जा रही हूँ और उनकी शादी भी फरवरी फर्स्ट वीक में है। उन दोनों की बातों के दौरान कोलकाता जाने वाली ट्रेन आने की अनाउंस होने लगी। तभी अनिकेत ने प्रिया से पूछा, आपकी कोच नंबर क्या है? प्रिया ने कहा, AC 3 टायर B10 और आपका? अनिकेत ने कहा, AC 2 टायर B1। उसके बाद अनिकेत ने प्रिया से हैंडशेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी। चलिए स्टेशन पर मिलते हैं। प्रिया ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए वह दोनों अपने अपने कोच में जाकर बैठ गए। आपको बता दूं कि उन दोनों ने अपना फ़ोन नंबर शेयर ही नहीं किया। अगले दिन वह दोनों शाम को 5 बजे सियालदह स्टेशन पर पहुंच गए। अनिकेत प्रिया से मिलने के लिए बेचैन था, इसीलिए वह प्रिया के डब्बे के सामने जाकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर में प्रिया ट्रेन से उतरी और कहा, आपका सफ़र कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत ही अच्छा। अनिकेत का मन तो चाह रहा था कि प्रिया से उसका फ़ोन नंबर मांगे, लेकिन नहीं मांग पाया। फिर प्रिया ने कहा, थैंक यू अनिकेत, सफ़र में मेरा इतना साथ देने के लिए। ये कहते हुए प्रिया अपने रास्ते में चली गई और अनिकेत उसे बस देख ही रहा था। और कुछ देर बाद
अनिकेत भी अपने घर की तरफ चला गया। आपको बता दूं कि अनिकेत और प्रिया को ये पता ही नहीं था कि उन दोनों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। वह सरप्राइज़ क्या था, चलिए जान लेते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जब अनिकेत के बड़े भाई की शादी होने वाली थी। अनिकेत अपने बड़े भाई और बारातियों के साथ शादी करने के लिए लड़की के घर पहुंच जाता है। तभी प्रिया ने अनिकेत को उसके जीजा जी के साथ देखकर हैरान हो गई। प्रिया ने सोचा, अनिकेत ने कहा था कि उसके बड़े भाई की शादी है, मतलब प्रिया समझ गई। आपको बता दूं कि इत्तेफाक से अनिकेत और प्रिया एक दूसरे के रिश्तेदार बनने वाले थे, क्योंकि अनिकेत की जो भाभी बनने वाली थी वह प्रिया की बड़ी बहन थी। अनिकेत ने पहले प्रिया को नहीं देखा था, लेकिन प्रिया खुद अनिकेत से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो अनिकेत, मुझे पहचान रहे हो? अनिकेत प्रिया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ कैसे? प्रिया ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ। तुम यहाँ और कैसे? फिर दोनों ने अपना अपना परिचय दिया और ताज्जुब की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार निकले। वह दोनों बहुत खुश थे, खास करके अनिकेत, क्योंकि प्रिया को वह बहुत पसंद करता था। शादी होने के 2 दिन बाद प्रिया ने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया। वह फ़ोन अनिकेत ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुई। आखिर में प्रिया ने कहा, अब से तुम मुझसे मेरे नंबर पर बात करना, मेरा फ़ोन नंबर दीदी के फ़ोन से ले लो। उसके बाद प्रिया ने फ़ोन काट दिया। एक दिन अनिकेत ने प्रिया को रात 8 बजे अपने घर की बालकनी से फ़ोन किया और कहा, प्रिया कैसी हो? प्रिया ने कहा, हाँ ठीक हूँ, और तुम? अनिकेत ने कहा, हाँ मैं भी ठीक हूँ। कब जा रहे हो हैदराबाद? प्रिया ने कहा, 10 दिन बाद। और तुम? अनिकेत ने कहा, मैं भी, लेकिन अभी तक टिकट नहीं कटा। प्रिया ने कहा, अरे हाँ, टिकट तो अभी तक मैंने भी नहीं लिया। अनिकेत ने कहा, तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा और मेरा दोनों का टिकट ले लेता हूँ। प्रिया ने कहा, ठीक है ले लो। अनिकेत ने अचानक पूछा, तुम किसी से प्यार करती हो? मेरा मतलब है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? प्रिया ने कहा, अचानक ये सवाल क्यों? अभी तक तो कोई नहीं है। लेकिन क्या तुम किसी से प्यार करते हो? अनिकेत ने कहा, हाँ तुमसे। प्रिया ने कहा, पागल हो गए हो क्या? मजाक मत करो। अनिकेत सही से बताओ ना, कौन है वो खुशनसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? तभी अचानक अनिकेत की भाभी आ गई और कहा, अरे किससे बात हो रही है? कोई पसंद आ गया है क्या? क्योंकि अब तुम्हारी बारी है शादी करने की। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शादी की बात करूंगी। अनिकेत ने कहा, भाभी मैं आपकी बहन प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझे पहली बार हैदराबाद स्टेशन में मिली थी, तभी से प्रिया मुझे बहुत पसंद है। और उस वक्त मुझे मालूम भी नहीं था कि वो आपकी बहन है। भाभी ने कहा, ये बात है। मैं आज ही मम्मी पापा से बात करती हूँ तुम्हारी और प्रिया की शादी के बारे में। अनिकेत की भाभी इसलिए राजी हो गई क्योंकि उनको पता था कि अनिकेत एक बहुत ही अच्छा लड़का है और प्रिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, और यह परिवार भी बहुत अच्छा है। हम दोनों बहनें एक ही परिवार में बहुत खुश रहेंगी। अनिकेत बहुत खुश था। अनिकेत की भाभी ने प्रिया से भी बात करी और बातों ही बातों में
अनिकेत की भाभी को पता चला कि प्रिया भी अनिकेत को बहुत पसंद करती है। प्रिया भी अनिकेत से शादी के लिए राज़ी हो गई। भाभी ने मम्मी पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया और उनकी तरफ से भी अनिकेत और प्रिया की शादी के लिए मंजूरी मिल गई। प्रिया ने अनिकेत को फ़ोन किया और कहा, अब तो खुश हो ना? अनिकेत ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब इस ज़िंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। और तुम खुश हो ना प्रिया? प्रिया ने कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन मेरी स्टडी की 1 साल बची हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, फिर हम शादी करेंगे, ठीक है ना? अनिकेत ने कहा, हाँ बाबा ठीक है, तुम अच्छे से करो। मैं भी क्या तुम्हारी इतनी साल की मेहनत ऐसे ही बर्बाद होने दूंगा। वह दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद प्रिया की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उन दोनों ने धूमधाम से शादी की। अब वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।